प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाई मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है मेरे भाइयों, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ये कह रहा है स्थिति दी है और हमें बताइए कि ये संख्याओं की सूची बनाकर कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और समांतर श्रेणी है तो क्यों है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करें। तो क्वेश्चन दिया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब बेलन मतलब वो सिलेंडर होता है ना गैस का सिलेंडर है, हवा उसमें उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की, और ये कह रहा है हवा की मात्रा बेलन में, और फिर कह रहा है जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार मतलब हर बार बेलन की शेष हवा का, बेलन की बची हुई हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो आइए मेरे भाइयों सॉल्व करें इसे। तो सॉल्व करते हैं। तो हल अब मेरे भाइयों से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक संख्या लेकर एक भी मानकर। पहली संख्या से बता देता हूँ सिंपल फॉर्म में, फिर भी से बताऊंगा। मतलब पेपर में किस तरीके से करना है, भी मतलब भी या एक्स अल्फाबेटिकल से। तो एक बार पहले सरल तरीका बता देता हूँ। तो मान के चलो कोई जादुई गुब्बारा है, उसमें 256 लीटर हवा भरी है। अब 256 का 1/4 भाग वो बाहर निकाल रहा है, तो अब कितनी शेष हवा बची पहली बार, ऐसे ही फिर दूसरी बार तीसरी बार हर एक बार 1/4 भाग वो बाहर निकालता जा रहा है हवा। तो आइए सॉल्व करें। तो क्या लिखेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, पहले हम संख्या लेकर कर लेते हैं। हवा की मात्रा 256 है, ठीक है, ये मान ली। अब प्रश्न के अनुसार क्या, अब प्रश्न के अनुसार पहली बार पंप करने के बाद निकाली गई हवा कितनी निकालें, 1/4। पहली बार पंप करने के बाद निकाली, क्योंकि प्रत्येक बार कह रहा है ना, तो हर बार हवा 1/4 निकाली। पहली बार पंप करने के बाद निकाली गई हवा क्या है, 1/4 भाग। तो 256 गुणा 1/4, 256 का 1/4 भाग पहली बार पंप करने के बाद निकाली गई हवा कितनी निकाला है, 256। टोटल हवा कितनी है 256, और निकाली कितनी है 1/4 भाग। तो 256 का 1/4 भाग निकाली, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 चंके 24 और 4 चौक 16 मतलब 64। तो 64 निकाली गई हवा कितनी आ गई, 64, क्योंकि ये टोटल हवा थोड़ी कह रहा है कि इतनी निकाली, ये कह रहा है 1/4 भाग, 1/4 भाग उस हवा का निकाला है, टोटल नहीं कह रहा है। तो टोटल हवा पता लगाएंगे कि कितनी निकली है। तो टोटल में से हवा की मात्रा कितनी है, 256 समझ आ रहा है। अब 256 हवा है, तो टोटल निकाल 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है, तो कितनी हवा बचेगी, निकाली गई हवा कितनी 64। अब शेष हवा कितनी बची, तब शेष हवा कितनी बची, टोटल हवा कितना 256 से, और निकाली गई हवा 64। तो शेष हवा कितनी बचेगी, टोटल में से निकालना है वो हवा घटा देगी, तो कितनी बची 256 में से 64 जाएंगे तो 2 15 में वो 15 में से 6 गए 9 152। ये आ गई पहली बार। अब दूसरी बार, पहली बार हो गया ये, ठीक है। अब इधर ले ले, अब क्या है, दूसरी बार पंप करने के बाद, दूसरी बार पंप करने के बाद निकाली गई हवा, अब पहली बार कितनी निकल रही थी, पहली बार 256 का 1/4 भाग,
अब कितनी हवा बची है 152, तो निकाली गई हवा शेष हवा कितनी बच रही है 192 का 1/4 भाग, क्योंकि प्रत्येक बार 1/4 भाग निकल रहा है ना। तो अब पहले टोटल 256 थी पहली बार, अब बार बार हवा निकलती जा रही है प्रत्येक बार, तो दूसरी बार में कितनी 152 में रह गई हवा। अब टोटल हवा 152 रह गई ना, पहले 256 थी, 256 का 1/4 भाग निकाला तो 152 रह गई। और दूसरी बार 192 का 1/4 भाग, क्योंकि प्रत्येक बार कह रहा है तो 1/4 भाग ही बार बार निकलेगा, ठीक है। तो 1/4 भाग निकालेंगे तो यहाँ से कितना है 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 8 32, तो 48 निकाल। अब शेष हवा कितनी बची दूसरी बार शेष हवा, तो शेष हवा बची कितनी 192 टोटल से टोटल 192 और निकाली गई हवा कितनी है 48, तो 192 से 48 जाएंगे तो कितना बचा 12 में से 8 4 और 8 में से 4 4, 12 में से 8 में 4 8 में 4 144। अब तीसरी बार पंप करने के बाद आप निकाली गई हवा, अब तीसरी बार निकालेंगे तो कितनी टोटल हवा 144 बची है। अब इसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, 1/4 भाग ही तो निकल रहा है, तो 1/4 का हम निकालेंगे तो 4 दूनी 8 4 12, 2 4 चंगे 24, तो 36। और टोटल हवा कितनी, अब कितनी बची शेष हवा, तो शेष हवा कितनी बची शेष हवा 144 में से माइनस 36 करेंगे तो कितनी बची शेष हवा 144 में से 36, 14 आने से 6 8, 3 में 0 108, तो 108। अब क्या है हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी है यानी, तो अब 3 बार ले ली हमने 3 सूची वाली, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, और भी निकालना चाहो तो और भी निकाल सकते हो, अब इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या है श्रेणियों को मतलब ये आए ये शेष हवा 3 बार निकाली, उनको हम क्या लिख लेते हैं सूची बनाएंगे, संख्याओं की सूची बनाते हैं ना उसमें समांतर श्रेणी, फिर उसके बाद पता लगाएंगे कि इन दोनों पदों के बीच का अंतर सेम होगा तो ये समांतर श्रेणी है, और नहीं होगा तो नहीं है, ठीक है। संख्याओं की सूची अब पता लगाएंगे कि किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सेम रहेगा तो ये क्या है, और सेम रहेगा उसको क्या बोलते हैं, अंतर रहता है वो, उसको अंतर, वो संख्या आती है अंतर वाली, उसको बोलते हैं सारांतर। तो इसको a1 a2 a3 a4 ऐसे मानते हैं पदों को। तो क्या करेंगे पहले a2 माइनस a1, तो a2 में से a1 घटाएंगे तो 192 माइनस 256, तो माइनस के 256 में से 192 जाएगा तो कितना बचेगा 2 है 6 में से 2 4 15 से 9 6, तो क्या बचेगा माइनस का 64, ठीक है। अब दूसरा क्या है a2 माइनस a1, अब a3 माइनस a2, ठीक है। a3 क्या है 144 माइनस 192, तो 192 माइनस के में से 144 जाएगा तो 12 में से 4 8, 8 में से 4 4, तो माइनस का 48 बचा, ठीक है। माइनस का कितना बचा 48। अब क्या है a4, तो a4 माइनस a3, तो 108 में से 144 गया, तो माइनस के 144 में से 108 गया तो 14 में 8 6 3, तो माइनस का 36 बचा। तो आप देखो मैंने क्या कहा था, दो पदों के बीच का अंतर सेम आना चाहिए, तो ये अब माइनस 64 आ रहा है, ये 48 आ रहा है, ये 36 आ रहा है, मतलब ये सेम नहीं है, तो क्या है ये क्या ये संबंध संख्याओं की सूची क्या होगी, तो लिख दो अतः इसमें ऐलान कीजिए, अतः संबद्ध संख्याओं की सूची एपी नहीं है क्योंकि इनके पदों के बीच का अंतर समान नहीं, ठीक है।
तो मेरे भाइयों ये तो हो गया अपना सरल तरीका, मतलब संख्या से आपको समझाने का प्रयास किया जिससे समझ में आया होगा। अब अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।